दोस्तों सबसे पहले आप इस वीडियो पर नजर डालिए। ये साल 1997 की वीडियो है जहां पर हम ये साफ साफ देख सकते हैं कि कैसे एक नवजात बच्चा डॉक्टर की उंगली को कसकर पकड़े हुए ताकि ये गिरे ना। जाहिर सी बात है इतने छोटे बच्चे को गिरने और संभलने की अकल तो है नहीं, लेकिन हाँ इसके अंदर हमारे पूर्वज यानी कि बंदरों के जेनेटिक्स जरूर है, जिसकी वजह से इसे पता है कि कब कहां और कैसे लटकना है। पर दोस्तों इस पूरी दुनिया में केवल हम इंसान ही ऐसे जीव नहीं है जिनके पास इस तरह की सीक्रेट एबिलिटी हो। आपको ऐसे कई सारे क्रीचर्स देखने को मिल जाएंगे जिनके द्वारा की जाने वाली चीजें आपके होश उड़ा देंगे। फिर चाहे वो बिल्ली का पैरालाइज होना हो, या बंदरों का शीशा देखकर अपना आपा खो देना, या फिर मगरमच्छ को हिप्नोटाइज करना, ये सब आपको कहीं और नहीं बल्कि हमारी आज की इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो इस इंटरेस्टिंग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों आप लोगों ने कई बार इस तरह की तस्वीरें देखी होंगी जहां पर बिल्लियां स्क्वायर, सर्कल, रेक्टेंगल या फिर ट्रायंगल वगैरह जैसे किसी भी ज्योमेट्रिकल शेप के अंदर जाकर बैठ जाती हैं। यानी कि आप किसी भी तरह का कोई एरिया इनके लिए ड्रॉ करेंगे तो इन्हें ऐसा लगता है वो इनके लिए ही बना है, जिसमें बड़े आराम से जाकर बैठ जाती हैं। इसका नमूना आप इन सभी बिल्लियों के रूप में देख सकते हैं। पर अब यहाँ बात आती है कि आखिर ये बिल्लियां ऐसा करती क्यों हैं। तो दोस्तों इस मामले में तो बिल्लियों पर रिसर्च करने वाले बड़े बड़े एक्सपर्ट्स तक को पूरी तरह से नहीं पता है, लेकिन हाँ उनका ये जरूर कहना है कि जब कभी बिल्लियां इस तरह के जियोमेट्रिकल शेप देखती हैं तो उन्हें इनसे कोई मतलब नहीं होता। वो तो इसके पास आकर इसलिए बैठती हैं क्योंकि जिस किसी भी चीज से इस तरह के स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं उसकी स्मेल अलग आती है, और बिल्लियां हमेशा से ही थोड़ी जिज्ञासु प्रवृत्ति की होती हैं, जिन्हें ऐसा लगता है कि यहाँ पर स्मेल अलग है तो यहाँ कुछ अलग होने वाला है, इसलिए पहले से ही डेरा जमाकर वहां बैठ जाती हैं। और यही कारण है कि बिल्लियां कार्डबोर्ड के डिब्बे से लेकर पंखे तक के ऊपर चढ़ जाती हैं ताकि उन्हें वहां पर कुछ एक्साइटिंग मिल सके। वैसे अगर आपको बिल्लियों के दिमाग के बारे में चीजें पता चल जाए तो ना सिर्फ आप उन्हें एक जगह बैठा सकते हैं बल्कि उन्हें पूरी तरह से टर्न ऑफ भी कर सकते हैं। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं होता तो एग्जाम्पल आपके सामने है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि खूंखार और नुकीले दांतों वाली मादा टाइगर कैसे अपने बच्चे को अपने दांतों से दबाए है। पर दबे रहने के बावजूद इस छोटे बच्चे को कुछ भी नहीं हो रहा है क्योंकि इस बच्चे की पूरी बॉडी पैरालाइज है। और हाँ इस तरह की चीज आप अपनी बिल्ली के साथ भी कर सकते हैं, खास करके तब जब वो छोटी हो, क्योंकि इसी तरह के कई सारे एनिमल्स गर्दन से पकड़े जाने पर मूव करना बंद कर देते हैं और पूरी तरह से पैरालाइज हो जाते हैं। अब यहाँ पर सवाल आता है कि जानवरों के इस तरह के बिहेवियर के पीछे आखिर क्या वजह है। तो दोस्तों जवाब बहुत सिंपल है। जब कुत्ते, बिल्ली या फिर बड़ी बिल्लियां जैसे टाइगर और लेपर्ड वगैरह के बच्चे पैदा होते हैं तो उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए उनकी मदद उन्हें अपने दांतों से ही करनी पड़ती है। और जाहिर सी बात है कि इस तरह के जानवरों के दांत काफी नुकीले होते हैं जो बच्चों को दर्द पहुंचाते हैं, और ये दर्द ना हो इसलिए ये बच्चे अपने आप को पूरी तरह से पैरालाइज कर लेते हैं ताकि उन्हें कोई भी दर्द महसूस ना हो। ठीक वैसे ही जैसे ऑपरेशन के टाइम एक डॉक्टर पेशेंट को एनेस्थीसिया देकर बेहोश करता है, वैसे मैं आपको बता दूं कि इस तरह की चीज केवल जानवरों के बच्चों पर ही लागू नहीं होती बल्कि बड़े जानवर भी ऐसा करने की कोशिश करते हैं। इसलिए तो आप जब दो कुत्ते या बिल्ली वगैरह में लड़ाई देखते होंगे तो वो एक दूसरे की गर्दन पर वार करने की कोशिश करते हैं ताकि सामने वाले को वो ये दिखा सकें कि वो उसे कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि एनिमल किंगडम में जीत उसी की होती है जो सामने वाले को डोमिनेट कर सके। बाकी अगर ताकत की लड़ाई होती तो जंग हमेशा एक तरफा ही होता। पर हाँ आप अपने कुत्ते बिल्लियों की गर्दन पकड़कर उन्हें परेशान करने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि क्या पता वो आपको अपना दुश्मन समझकर आप पर ही पलटवार कर दे। और हाँ अब हम आपको जिस एनिमल बिहेवियर के बारे में बताने जा रहे हैं उसे भूलकर भी आजमाने की गलती मत करिएगा, वरना आपके हीरो बनने के चक्कर में आप अपना भारी नुकसान करवा लेंगे। और वो नुकसान कितना भारी हो सकता है वो तो आपको पता ही चल जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं इस वीडियो में ये शख्स मगरमच्छ को पकड़कर उसे उल्टा करने की कोशिश कर रहा है, और ये ऐसा इसलिए बिल्कुल नहीं कर रहा है क्योंकि इसका दिमाग खराब है या इसे मगरमच्छ से डर नहीं लगता वगैरह वगैरह। ये तो सब मगरमच्छ के अंदरूनी कान और उसके ब्रेन के कनेक्शन आपस में तोड़ने की कोशिश कर रहा है ताकि मगरमच्छ को कुछ समझ ना आए। और ऐसा करने के लिए मगरमच्छ को उसकी पीठ के बल लिटाकर उसे थोड़े समय के लिए इस तरफ पकड़ना होता है, जिससे उसके दिमाग में केमिकल लोचा होता है और उसे कुछ भी समझ नहीं आता और मगरमच्छ अनकॉन्शियस हो जाते हैं। पर दोस्तों याद रखिएगा मगरमच्छ को अनकॉन्शियस करने के चक्कर में आप अनकॉन्शियस मत हो जाएगा, वरना मगरमच्छ का वार तो आप जानते हैं कि कितना ज्यादा खतरनाक होता है। अब मगरमच्छ चाहे जितने भी खतरनाक क्यों ना हो, लेकिन इनको पसंद करने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है। पर जब बात स्पाइडर की होती है तो मुझे नहीं लगता कि नासा को छोड़कर कोई इन्हें पसंद भी करता होगा। तभी तो नासा ने इन स्पाइडर्स को अलग अलग सब्सटेंस दिए और ये चीज जानने की कोशिश करी कि क्या स्पाइडर द्वारा खाई गई चीजों से इनके द्वारा बनाए गए वेब यानी कि जालों में कोई दिक्कत आ सकती है, और परिणाम बहुत ही ज्यादा शॉकिंग था।
क्योंकि जो स्पाइडर किसी भी सिचुएशन में अपने जाले बना सकते हैं, उन पर कुछ चीजों का ऐसा असर हुआ कि उन्होंने जाले बनाने का पूरा सिस्टम ही तोड़कर रख दिया, जिसका नतीजा आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। जहां एक जाला पूरी तरह से परफेक्ट बना है तो दूसरा ऐसा दिख रहा है मानो इसे किसी बेहोश मकड़ी ने बनाया हो। यानी कि बॉडी में अलग तरह के ड्रग्स जाने से हम इंसानों को ही नहीं बल्कि स्पाइडर्स को भी आलस घेरने लगती है। अच्छा चलिए स्पाइडर्स को अपने हाल पर छोड़ देते हैं और अब हम शीशे पर ध्यान देते हैं। जी हाँ, वही शीशा जिसे आप हर रोज सुबह देखकर अपने ऑफिस या कॉलेज के लिए निकलते हैं। और मुझे नहीं लगता कि कोई इंसान बिना शीशे के अपनी जिंदगी की कल्पना भी कर सकता है। पर शीशा केवल इंसानों की ही जिंदगी में महत्व नहीं रखता, बल्कि कई सारे ऐसे जानवर हैं जिनका इनसे अलग ही लेवल का अटैचमेंट है। हाँ, वो बात अलग है कि इसमें आपके इंटेलिजेंट डॉग नहीं आते, क्योंकि ये अपने आप को शीशे में पहचान ही नहीं पाते। लेकिन कुछ डॉल्फिन्स, एलिफेंट और बड़े बंदर अपने आप को शीशे में आसानी से पहचान लेते हैं। इनफैक्ट कुछ जानवर तो हमसे भी जल्दी शीशे में खुद को पहचान लेते हैं, क्योंकि 18 से लेकर 24 महीने के इंसान के बच्चे अपने आप को शीशे में नहीं पहचान पाते। परंतु जिन जानवरों का नाम मैंने अभी बताया, वो अपने जन्म के बस कुछ ही महीनों बाद अपने आप को शीशे में पहचान सकते हैं। हालांकि कुछ जानवर ऐसा भी मानते हैं कि वो शीशे में अपने दुश्मन को देख रहे हैं। वैसे दोस्तों, जब हम घर से शीशा देखकर आते हैं तो हमें एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस आता है, और उस कॉन्फिडेंस को और ज्यादा बढ़ाने के लिए हम अपने सिर को कार से बाहर करके लहराते हुए बालों का मजा लेते हैं। पर क्या आपने सोचा है कि डॉग कार की खिड़की से बाहर क्यों झांकते हैं? तो दोस्तों, इसके पीछे कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है, बस एक साधारण सी चीज है कि डॉग्स को हमेशा से ही अलग अलग चीजें सेंस करने की आदत होती है। इसलिए जब वो सिर बाहर निकालते हैं तो उन्हें कई सारी चीजों को महसूस करने का मौका मिलता है, जो उनके लिए काफी एडवेंचरस होता है। अब आपकी मुलाकात सीगल से करवाते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी बर्ड है जो पानी के आसपास अपने भोजन को ढूंढती है। नहीं, पानी के अंदर तैरकर नहीं, बल्कि वहां आए लोगों का खाना छीनकर इसे अपना भोजन करने में कुछ ज्यादा ही मजा आता है। इसलिए तो ये बाकी सभी चीजों को छोड़कर जिस किसी के हाथ में भी कोई खाने की चीज देखती हैं तो तुरंत उस पर झपट्टा मारती हैं। दोस्तों, अपनी इसी तरह की खाना छीनने वाली आदत की वजह से इन्हें अर्बन एनवायरनमेंट को ज्यादा ही पसंद है, क्योंकि इन्हें वहां इजीली फूड प्रोवाइड हो जाता है और किसी को मारना भी नहीं पड़ता। ये बर्ड्स 50 मीटर की दूरी से ही ये देख लेती है कि किसके हाथ में कौन सी चीज है। ऐसे में अब अगर आप किसी बीच पर घूमने जाएं तो देख लीजिएगा कि कहीं ये बर्ड्स आपसे खाना छीनने का इंतजार तो नहीं कर रही। वैसे दोस्तों, आज की वीडियो में हमने बिल्लियों के बारे में कुछ ज्यादा ही बात कर ली, लेकिन मैं आपको एक चीज बताना तो भूल ही गया। अब आप इस अनोखे प्लांट को देखिए, जिसका सेवन करते ही बिल्लियां बिल्कुल मदहोश हो जाती हैं। दोस्तों, इस प्लांट का नाम कैटनिप है। आप इसे बिल्लियों की शराब समझ सकते हैं, जिसका सेवन इन्हें कुछ पल के लिए एक अलग ही दुनिया में ले जाता है, क्योंकि इस प्लांट को कंज्यूम करने के बाद बिल्लियां 10 से 15 मिनट तक बहुत अच्छा महसूस करती हैं। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि इस प्लांट का असर डोमेस्टिक कैट्स को तो होता ही है, साथ ही साथ लायंस को भी होता है। इसलिए अगर आप कभी शेरों के चंगुल में फंस जाएं तो उन्हें ये खिलाकर थोड़ी देर मदहोश कर सकते हैं, ताकि आपको भागने का मौका मिल जाए। जस्ट किडिंग। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो के बारे में आपके जो भी विचार हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हमारे साथ इसी तरह बने रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।